यीशु मसीह यीशु नासरी के नाम में सबको वंदना पहुंचा रहा हूं। आज वीडियो करने के लिए खुदा ने अच्छा समय बना के दिया है। इस वजह से मैं खुदा को यीशु मसीह के नाम से प्रणाम पहुंचा रहा हूं। देखने वाले आपको भी, मेरे भाई बहन जो भी हैं, आपको भी यीशु मसीह के नाम से प्रणाम कर रहा हूं, वंदन पहुंचा रहा हूं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो इस विषय में है कि दुनिया में बहुत से लोग बीमार होकर मर रहे हैं। इस विषय में बहुत से खुदावन के भक्त बहुत साल पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। इस विषय में एक थोड़ी देर में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन मेरे साथ में आपसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन, तुमने इस अच्छे मौके को दिया है, इसलिए मैं आपको वंदना पहुंचा रहा हूँ। जो मैं बात करने वाला हूँ वो तुम्हारा बात है, सिर्फ तुम्हारा ही बात रहे। जो तुम्हारे बातों को सुनेगा वो नया जीवन पाएगा। इस तरह हम आपकी किताब में, बाइबल में देखते हैं। पिता, मेरे मुखांतर से तुम बात कीजिए। आपकी एक एक बात सुनने वालों हर एक इंसान के कान के अंदर, दिल के अंदर उतर जाए, और उस बात में जो ताकत है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई हर एक मेरे भाई बहन को समझ में आ जाए। तुमने दुनिया को बचाने के लिए अपने एक लौते को दिया है। जो तुम्हारे बेटे को नए विश्वास कर रहा है, उसका हाल क्या हो रहा है हम इस दुनिया में देख रहे हैं। खुदा, बहुत सालों पहले तुमने अपने इकलौते के ज़ुबान से की हुई अनेक बातों को हम देखे हैं। मत्ती के शुभ समाचार 24 में कि अंत्यकालों में भूकंप, अनेक बीमारियां, जो इंसान से इंसान तक पहुंचने वाली बीमारियां हैं, जो जल प्रलय है, हर एक उस बात तो आज हम होते हुए देख रहे हैं। आप जो मैं बात करने वाला हूँ, इसी विषय में कुछ मैं बात करने जा रहा हूँ। पिता, तुम मेरे मुखांतर से अपने बच्चों के साथ में बात कीजिए। मुझे पवित्र आत्मा के सहायता से चलाने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं ये प्रार्थना को आपके चरणों में पहुंचा कर पूछ के मांग रहा हूँ पिता, आमीन। यीशु नासरी के नाम में आप सबको वंदना पहुंचा रहा हूँ। बहुत सालों पहले, मतलब ईशाय के एक भक्त से खुदावन ने बात किया था कि अंतिम दिनों में बहुत से बुरे काम होने वाले हैं। मत्ती के शुभ समाचार में देखते हैं, बहुत समाचार में हम देखते हैं। ये जो वचन है, ये बाइबल है, ये एक जाति के लिए, एक कुल के लिए, एक देश के लिए बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है। ये हर एक इंसान पढ़ने का एक पवित्र ग्रंथ है। क्षमा करना, मेरे थोड़े हिंदी में आपको समझने में तकलीफ होती होगी। खुदावन चलाएगा, ये मुझे विश्वास है। मेरे हिंदी जो समझते हैं उन भाई बहनों से मैं बात करने के लिए बहुत प्यासा हूँ, क्योंकि हिंदी के एक वचन में हम ऐसे कुछ बात थोड़ा कम सुनते हैं। इसलिए मैं आज बताने के लिए खुदावन ने हमसे प्रेरेपण किया है। हम पहले वचन पढ़ेंगे ईशाई की किताब में 22वां अध्याय
12वां वचन में हम पढ़ते हैं। मैं थोड़ा कन्नड़ में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं कन्नड़ अच्छे तरह से पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होती है। खुदावन ने इस्राएलियों से कहा था, यहूदियों से कहा था, तुम आंखों में पानी डालकर हाथ मेरे तरफ उठाकर सर को मुड़ाकर मेरे तरफ फिरो कि मैं तुम्हारे तरफ फिरूं, और मेरे जो आज्ञा में दिया हूँ, अच्छाई बुराई का जो मैं वचन से निकाल कर, जो आज्ञा बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं आज्ञा, हिंदी में एक कंडीशन, खुदावन ने कुछ कंडीशन दिए थे कि तुम बच्चों ऐसा मत करो, और बोला था तुम उपवास करो, आंख में पानी डालो, रो कर अपने पापों का गुनाहों का माफ़ी मांगो, पापों का गुनाहों का माफ़ी मांगो। इस तरह से खुदावन ने बहुत लोगों से कहा था जब भी, क्योंकि हर एक इंसान खुदावन का बेटा है। इस दुनिया में जो है हर एक इंसान खुदावन का बेटा है। खुदावन चाहता है मैं शुद्ध हूँ, तो मेरा बेटा कैसा रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, है ना। हर बाप यही सोचता है। खुदावन यीशु मसीह की तरफ से एक बात कहते हैं, जो बुरा इंसान अपने बच्चों को अच्छा खाना दे सकता है, जब मैं अच्छा हूँ, जो मेरा बेटा मुझसे अच्छा मांगेगा तो मैं अच्छा ही दूंगा। बुरा होकर तुम अपने बच्चों को अच्छा चीज़ दे सकते हो। मतलब मैं जब दुनिया में था, यीशु मसीह को जानने से पहले जब मैं था, मेरा ज़िंदगी ऐसा था, जुआ खेलो, रंडीबाजी करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, ये सब बुरा काम था। जब मैं दारू पीता था, पूरे नशे में रहता था, सिगरेट के पैकेट लेता था जो मैं रखा रहता था, कभी भी पीते रहता था। जब भी मैं पी के घर में जाता था तो अपने बच्चों के लिए बेकरी से, मतलब हम देखते हैं बेकरी से या होटल से अच्छे चीज़ में बनवा के लेके जाता था। अच्छे चीज़ पार्सल करो, अच्छा वाला लेके जाता था अपने बच्चों के लिए। केक, ये तो स्वीट्स, ये तो नॉन वेज, अच्छा चीज़ लेके जाता। जो मेरे जेब में रहता था वो सिगरेट नहीं देता था मैं अपने बच्चों को। जो दारू का बॉटल रहता था वो मैं अपने बच्चों को नहीं देता था। जब पापी हूँ, दुष्ट हूँ, हरामगारी करता था, ऐसे इंसान के अंदर अपने बच्चों को अच्छा देने का एक दिल है, तो पृथ्वी और आसमान बनाने वाला वो परमेश्वर अच्छा चीज़ पूछेंगे तो अच्छा ज़रूर देगा, है ना। तो जब गलत कर रहे थे इंसान, तो खुदावन ने कहा, क्यों तुम हरामीपन कर 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 क्यों चोट खाते हो, क्यों बीमारियां ला रहे हो, क्यों एक्सीडेंट होके मर रहे हो, क्यों तुमने रंडीबाजी कर कर एड्स बीमारी आके क्यों मर रहे हो। बच्चों मेरे तरफ आओ। क्यों आप द्रोही, मतलब गलत में गलत कर कर क्यों आप इतने खराब हो रहे हो। सब तुम मेरे तरफ आओ, मेरे बात को सुनो, मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन सुनकर मेरे वचन के रास्ते में चलना है। इस तरह से पापा ने, खुदावन ने कहा, तो इंसान क्या करने लगे, थोड़ा दिन सुनते थे, थोड़ा दिन नहीं सुनते थे। जब खुदावन ने क्या कहा, आप उपवास कर कर आंख में पानी डालकर मेरे पास आओ। हर एक पिता के पास जो बच्चा गलत करके रहता है, वो अपने बच्चे के, जो अपने पापा के पास आके माफ़ी मांगेगा कि पापा मैंने ऐसे गलती किया है, मैं और कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो।
तो इस दुनिया का पिता ही वो माफ़ कर देता है, क्योंकि जो अपने पापा के सामने सर झुकाता है तो उसके पापा सर उठाकर उसका इज्जत को बढ़ाता है, क्योंकि वो माफ़ मांग रहा है, गलती का एहसास हो गया है उसे। इसी तरह खुदावन अपने आप को ठीक कर कर मेरे पास आओ, हे सब लोगों, हे सब जाति के लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। खुदावन सबको बुला रहे हैं। तो खुदावन ने उस दिन कहा, आ जाओ मेरे पास, गलती का एहसास करो, मैं आपको प्यार करता हूँ, मुझे मैं माफ़ करने के लिए कभी भी मैं तैयार हूँ। तो इंसान लोग क्या करने लगे पता है? वो और खुशी बनाने लगे। उनमें पश्चाताप नहीं आया, जो गलती करें उसका एहसास का पश्चाताप नहीं आया, और वो और खुशी बनाने लगे, मतलब मौज मस्ती, मतलब दारू पीना। और ये जो मंदिर है ना, ये शरीर जो है खुदा दिया हुआ मंदिर है, ये मंदिर के अंदर दारू पीना और लड़कियों की शौक करना और झूठ बोलना और किसी औरत का बलात्कार करना, ये सब करने लगे। तो हे लोगों, तुम मेरे तरफ आओ, मैं आपको माफ़ करना चाहता हूँ, ऐसा खुदा बुला रहा। तो ये क्या करने लगे? और गलत करने लगे, और खाना पीना, गाय काटो, गोश्त खाओ। खाना कोई गलत बात नहीं है, गलत काम में ही जाके गलत करना और गलत होता है। तो बहुत बात सुने, बोले, खुदा ने कहा तो नहीं सुने इंसान। तब क्या होने लगा देखते हैं हम। जब से गलत करते आ रहे हैं लोग, उसका परिणाम हम अब भी देख सकते हैं। वचन देखेंगे हम, योग के ग्रंथ में, जो अयुब का ग्रंथ है, वचन में, बाइबल में जो अयुब का ग्रंथ है, इसमें क्या बोला है? जो दुष्ट हैं वो बहुत जल्दी से पैसे वाले होते हैं। दुष्ट जो हैं, जो हरामगारी करके, बेईमानी करके, बहुत से लोगों का पैसे लूट के, काम वालों का तनख्वाह बेईमानी करके, बहुत से क्या होते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनते हैं। वो बहुत नाम कमाते हैं। इस वचन में लिखा है बहुत नाम कमाते हैं। कारण क्यों? कि ऐसे अपने दिन को सुख शांति खुशी, दारू पीना, रंडीबाजी करना, गलत काम करना, और एक घर के औरत को पैसा दे के उससे गलत काम करना, और एक की पत्नी के साथ में गलत काम करना, ये सब करके अपने दिन क्या करते हैं? बहुत सुख से, बहुत शांति से, बहुत मस्ती से, मजा मस्ती करें ना आज क्लब में, ऐसा मजा मस्ती करके क्षण में, मतलब आँख बंद है, मतलब खुला समझो, इसमें वो अपने जीवन बिता के चले जाते हैं। मतलब कैसा मरता है इंसान पता नहीं है, इतना जल्दी मर जाता है। मतलब ऐसा मौत मरता है, उसके जैसा मौत, कुत्ते का मौत है। कुत्ते का मौत जानते हैं ना कैसा रहता है? कुत्ता जब मर जाता है तो कोई उठाने के लिए नहीं आता। आता है कोई? नहीं आता है, क्योंकि स्मेल आते रहता है ना, इसलिए कोई नहीं आता। यही कह रहा है खुदा। दुष्ट हैं, बहुत जल्दी से पैसा कमा कर, बेईमानी कर कर, रंडीबाजी कर कर, बहुत जल्दी से क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं। और वही अयूब की किताब में हम देखते हैं, ये 21वां अध्याय 7वां और 13 वचन में लिखा है। लिख लेना, तुम पढ़ना, ठीक है? एक पेन पेपर ले लो, उसमें लिख लो अयूब की किताब में 21, 7 और 13। देखना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान, कोई भी हो जो वीडियो देख रहा है, ये बहुत बहुत ही बहुत विशेष का बात कह रहा हूँ मैं। खुदावन का जो दिल का बात है वो कह रहा हूँ। वही अयूब में 20वां अध्याय 21वां वचन
में लिखा है, जवानी उसके शरीर में जब तक है, उसके शरीर में जब तक है, वो इतना जल्दी वो जवानी में क्या कर सकता है इंसान, क्या करता है समझो आप। जवानी में दारू पीना, रंडीबाजी करना, दूसरों को लड़कियों को छेड़ना, ये सब करके क्या होता है, कब मर जाता है पता नहीं, रोड में जाते रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। उसका जो जिस्म है क्षण में मिट्टी में मिल जाता है। वही लिखा है इसमें। इसका मुझे हिंदी में पढ़ने के लिए उतना ठीक से नहीं पता है, जो कन्नड़ में लिखा है वो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। आप इस वचन को लिख के फिर पढ़ लेना तुम। दुष्ट को खुदा से मिलने वाला एक फ्राइज है ये, फ्राइज है ये कि कुत्ते का मौत मरे वो, यही एक गिफ्ट है। समझो। और हम वचन पढ़ेंगे। आज जो कोरोना का बीमारी हम देखते हैं, कोरोना का बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। क्यों फैल रहा है, कहाँ से फैल रहा है आपको पता है? चीना का एक जो मुख्यमंत्री है, जो अध्यक्ष है, उसने क्या बात किया था कि यीशु मसीह का जो फोटो है, जो तस्वीर तुमने लगाया यीशु मसीह का, वो हटा दो क्योंकि मैं आपका खुदा हूँ। वो बोला मैं आपका खुदा हूँ, सब फोटो को निकाल दो। जब से ऐसी बीमारी आने लगा, चीना से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ उसका बुरा हालत। इंसान को, इंसान से टक्कर लेकर, इंसान से दुश्मनी लेकर खुदा के पास गए तो खुदा माफ़ कर देता है, क्योंकि हर एक इंसान क्या है, खुदा का बच्चा है। अब समझो घर में 4 बच्चे हैं, एक भाई से लड़ाई करता है, जो उसका पापा रहता है वो उसे शांति करता है। एक बेटा बोलता है पापा इस बच्चे ने मुझे मार दिया, तो मैं उसे डरा कर धमका कर मैं इसे शांति करता हूँ। समझो, जो बच्चा है उसके बाप के ऊपर दुश्मनी बढ़ा रहा है, बाप को उल्टा सीधा बात कर रहा है, तो बाप क्या करता है? जूता लेके मारता है ना। तो खुदावन चुपके रहता है क्या? यीशु मसीह का फोटो निकाल दो, बोले तो कैसा मतलब है? मैं खुदा हूँ। क्या खुदा है तू? किस तरह का खुदा है? उसका नाम क्या है? जिनपिंग कुछ है, जिनपिंग है ना, जिनपिंग है। उसने कहा मैं आपका रक्षक हूँ, यीशु मसीह का फोटो निकाल दो। बहुत से चर्चों को उसने तुड़वाया होगा, बहुत विनाश करा होगा, खुदावन ने नहीं छोड़ा है। इंसान को तूने टक्कर लेकर खुदा के पास जाएगा तो खुदा माफ़ करेगा। खुदा के पास टक्कर लेकर और कोई खुदा नहीं है जो उसे बचा सके। इसलिए क्या हुआ है हम देखेंगे, यिर्मयाह जो ग्रंथ है उसमें 25वां अध्याय 32 के वचन में देखेंगे, चैप्टर 25:32। ओके, सेनाधीश्वर के यहोवा कह रहे हैं कि आहा ये जो शक्ति है, मतलब बीमारियों को जो शक्ति है, मतलब हम समझेंगे ये जो बीमारियां हैं वो क्या होएगा, इंसान से लेकर इंसान तक पहुंचेगा, इंसान से लेकर इंसान तक, और बहुत बड़ा तूफान आएगा। अब बीमारी कैसा बढ़ रहा है, किधर से बढ़ रहा है? मतलब इंसान से लेकर इंसान तक। एक इंसान का सांस लेता है, वो सांस से और एक को अटैक होता है, कोरोना। समझे? हवा, खुदा कह रहा है बड़ा हवा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा रहा हूं। वही कह रहा है। देखिए तुम यिर्मयाह के
ग्रंथ में 25 चैप्टर 32 में ये कह रहे हैं, ये जो जो बीमारियां हैं ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाएगा और बड़ा सा हवा लगेगा कि एक इंसान से एक इंसान तक, एक देश से एक देश तक, कोने कोने तक फैल जाएगा। तो हमने देखा है कोने कोने तक कोरोना अपना हिसाब चुका रहा है, जो खुदा का जो हिसाब है वो चुका रहा है। कैसे चुका रहा है देख रहे हैं हम, इटली, अमेरिका, भारत देश, सब जगह फैला है। तुम बोलते होगे भाई जिनपिंग ने गलत किया है तो चीना में होना चाहिए, है ना। खुदा का जो दुश्मन जहाँ जहाँ है, हर एक बच्चा इंसान खुदा का बेटा है। जो खुदा का विरुद्ध में बात करता है, जो खुदा के बच्चों को तकलीफ देता है, खुदा को बच्चों को शुभ समाचार बांटते समय उसे मारना, गंदी गंदी गालियाँ देना जो करेगा ना, उसके खानदान को ऐसा बर्बाद करेगा कि कुत्ता है ना, कुत्ता को तो स्मेल आता है बोल के शेड में डाल देते हैं। रोड में जो कुत्ता मर के रहता है ना, वो गाड़ियाँ चढ़ चढ़ के क्या हो के रहता है, बहुत उसका हालत ख़राब रहता है। जब क्या आता है, स्मेल आता है, तो स्मेल को नहीं संभालने होता है, इस तरह रोड में से निकल के बाजू में डाल। आज इंसान का हालत कैसा है पता है, कुत्ते से भी बहुत बुरा है, कुत्ते से बहुत बुरा चल रहा है। वही कह रहे हैं इधर, वही कह रहे हैं। वही यिर्मयाह ग्रंथ 45 अध्याय 4 वचन में लिखा है, 45 अध्याय 45 चैप्टर 4 में लिखा है, यहोवा के वचन सुनो, मैं बांधा हूं, मैंने खड़ा किया है, मैं ही गिरा दूंगा। मैंने खड़ा किया है, मैं ही गिरा दूंगा। क्या गिरा देंगे? भूकंप से गिरा देंगे। बड़े बड़े बिल्डिंग बांधे हो, आसमान में चढ़ रहे हो, गिरा दूंगा मैं वहां से। मैं मतलब एक पेड़ को क्या करते हैं, पूरा खोद कर एक छोटा सा पेड़ को गाड़ते। खुदावन कह रहे हैं, हाँ मैं ही गाड़ा हूं, मैं ही तोड़ दूंगा, मैं ही उठा के फेंक दूंगा। इस दुनिया को उसने ही बनाया, उसके हाथ में शक्ति है कि वही डाला है वही निकालेगा, जिसने बांधा है वही गिराएगा। तो बहुत से जगह हम देखते हैं भूकंप आ रहे हैं, जल प्रलय आ रहा है, बहुत से आ रहे हैं। क्यों? इंसान का बात है जो बहुत गलत बात करता है। एक दोस्त से बात करने का तमीज़ नहीं है। दोस्त कहता है ये मेरे भाई है, वो दोस्त कहता है ये मेरे भाई। जब बात करते हैं कैसे बात करते हैं, उसके माँ के पास ये सोता है, इसके माँ के पास वो सोता है, ऐसे गलत करते हैं। अपने माँ के पास कोई सोता है क्या बेटा? माँ के पास बेटा सोएगा तो खुदा का शाप है। अब तू भाई भाई साथ में रहते हैं, तू गलत बात करेगा, वो भी गलत बात करेगा, तो एक भाई के दो बेटे, जो दोस्त रहता है वो भी भाई है। तुम गलत गलत बात करोगे तो माँ तो चुप रहेगी, तुम चुप रहोगे। आपका जुबान में क्या हो गया है? शैतान का आत्मा है ना, इसलिए तुम गंदी गंदी बात करते हो, डबल मीनिंग बात करते हो। ये फिल्म देख देख के क्या हो गया है, सबका दिमाग खराब हो गया। इस सिनेमा में क्या है, आधे कपड़े पहनकर नंगे नंगे डोल कर, वो पैसे के लिए वो करते हैं, पूरा नाटक करते हैं, पैसे के लिए बहुत गलत काम करते हैं। नंगे खड़ा हो जाते हैं, पैसे मिलने से सब खड़ा हो जाते हैं। अपने बच्चों को बहुत से अब देखते हैं हम, कर्नाटक में भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर डोल रहे हैं, और बहुत से जवान लड़के क्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। क्यों? छोटे छोटे कपड़े पहन के जाते हैं, देखे वाले जवान लोग क्या करते हैं, बलात्कार कर देते हैं। आप ऐसे
आधा वाधा कपड़ा पहन के फिल्म एक्टर लोग घूमते हैं। आपका इस जिस्म को देखकर तुम्हारे बच्चियों को किसने बलात्कार कर दिएगा तो फिर क्या बोलेगे तुम टीवी के सामने बैठकर कि इसे कोई बहन नहीं है क्या, इसे कोई माँ नहीं है क्या, कर कर तुम लड़कों पर गलत इल्ज़ाम डालते हैं। तुमको शर्म नहीं आता? ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा पहनकर आपने फिल्मों में एक्टिंग कर कर बहुत के ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका जो जिस्म है वो मंदिर है, खुदा का मंदिर है। ये मंदिर को तुम कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो, किस किस पर्दे पर आप दिखा रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? पैसे के लिए एडवर्टाइज देते हो। क्या क्या एडवर्टाइज देते हो? चैनी केनी खाओ, चैनी केनी खाने के लिए एडवर्टाइज देते हो, पैसे के लिए। इतने हरामदारी के एक हालत में तुम उतर के आ गए तो तुम पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, जिस्म बेच रहे हो क्या? चैनी खेनी खाओ, पान परक खाओ, गुटखा खाओ। हीरो है तुम, इंसान के दुश्मन हो। ये विलन से भी बड़े तुम फिल्म में तो बहुत करते, तुम एक्टिंग करते हो कि हम हीरो हैं। तुम नई जिंदगी में तुम खुदा के विलन हो, क्योंकि खुदा के बच्चों का दिल तुम खराब कर रहे हो। कोई भी हीरो हो हीरोइन हो, इज्जतदार फिल्म निकला जाए। इज्जतदार रहते हैं ना, वो घर देख सके, है ना। इज्जतदार से कपड़े पहनकर अपने ज़िंदगी को बचाओ, नहीं तो मरोगे तो सीधा नरक में जाओगे। उधर पूछोगे ना मुझे थोड़ा थोड़ा कपड़ा दे दो, नरक में आग में मैं मर रही हूँ, तो खुदा कहेगा तूने छोटा छोटा कपड़े पहनकर बहुत की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, अब नरक में तुझे क्यों कपड़ा चाहिए? तूने जवानी में तो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के बहुत रंडीबाजी किया है, तेरे दिल काबू में नहीं था, बहुत के बाजू के तूने सोकर बहुत की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। अब क्या करो, नरक में मरो, ऐसे नरक में भेज जाएगा। इसलिए समझो, खुदा का एक शक्ति को तुम समझो, खुदा का एक गुस्सा को तुम समझ जाओ। इंसान का हालत क्या हो रहा है देखो, यिर्मयाह 7:33 में 7 चैप्टर 33, ये इंसान के लाश, आकाश के पक्षी, भू जंतुओं को मैं खाने के लिए देता हूँ। क्या कह रहा है खुदावन? इनके लाशों को मैं आकाश के पक्षियों को, भू जंतुओं को मैं खाने के लिए दे रहा हूँ। बहुत खा लिए तुमने चिकन मटन, बहुत खा लिया। अब तुम चिकन मटन बनोगे, किसके कुत्तों को चिकन मटन। इंसान का गोश्त बहुत अच्छा रहता है ना, इसलिए वो खाएंगे तुमको। उसको भगाने वाला कोई नहीं रहेगा। खुदावन यही कह रहा है यिर्मयाह ग्रंथ में, उसे भगाना, इंसान को खा रहा है कुत्ता भाग, इंसान को खा रहा है चिड़िया भाग, कोई नहीं धमकाएगा। कोरोना आके मर रहे हैं ना, कोरोना आके इंसान मर रहा है, इसे कोई भगा रहा है? इंसान ही नहीं जा रहा है। तुमने बहुत हरामगारी करके पैसा कमाया है, इज्जत कमाया है। नहीं, इज्जत बेचकर पैसा कमाया। बहुत से ये बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, इज्जत को बेचकर पैसा कमाए। इज्जत वाला कैसे रहता है पता है? 50 साल पहले फिल्म में आते थे, जो गरीब इंसान रहता था वो पूरा कपड़ा पहन कर रहता था। जो गरीब है, 50 साल पहले फिल्म में हम देखे हैं, अभी दिखाते हैं टीवी में, उस फिल्म में जो गरीब इंसान रहता था वो पूरा कपड़ा पहन कर रहता था। आज जो गरीब इंसान है वो आज भी पूरा कपड़ा पहना है, जो अमीर है वो थोड़ा थोड़ा कपड़ा पहना है। क्यों? पैसे की कमी है क्या? भिखारी हो तुम? पूरा कपड़ा पूरा ले लो ना, पूरा कपड़ा ले लो। कितना लग जाएगा? 1000-1500 में आ जाएगा, है ना। नहीं, तुमसे गरीब है, भिखारी लोग हैं, वो पूरा कपड़ा पहन के, और तुम अमीर वाले छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हो। क्यों? और 500 रुपए देता तो पूरा कपड़ा नहीं देता था? आधा क्यों पहन रहे हो? वो टेलर शॉप में
थोड़ा थोड़ा कट करके कपड़ा बनाया था ना, उसे कुछ डिजाइन करके पहन के आ रहे हो क्या तुम? कितना हरामी इंसान बन गया यार। कितने बहन भाई हो तुम, मेरे बहन भाई हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो खुदावन ऐसा मौत मारेगा ना, कुत्ता भी नहीं ढूंढेगा तुमको खाने के लिए, समझ जाओ। बहुत से जगह हम देखते हैं, यिर्मयाह ग्रंथ में 2 अध्याय 22 वचन में हम देखते हैं, तुम बहुत साबुन शैम्पू डालकर, कंडीशनर शैम्पू डालो या अच्छा साबुन लगाओ, तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे व्यभिचार, तुम्हारे खून करना, तुम्हारे दूसरे लोगों को, दूसरे औरत को या दूसरे इंसान को उसको गलत रास्ते में चलाना, मतलब सिर पकड़ना बोलते हैं, ऐसे काम मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई है? हिंदी में यिर्मयाह ग्रंथ में लिखा है 2:22 में, तो बहुत से साबुन, लक्स हो, डेटॉल हो, कौन सा भी साबुन ने तुमने लगा लिया, अच्छा फ्रेश हो गए हो, दिखने में गोरे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अधर्म में जो है ना, अधर्म वो मेरे आंखों के सामने ऐसा ही खड़ा है, खुदा के आंखों के सामने ऐसा ही खड़ा है। इंसान तो चेहरा देखता है, खुदावन क्या देखता है? दिल। ये दिल है ना, जो क्रिएटर है, क्रिएटर, वो क्रिएटर जो चीज को बना के रहता है, वो क्रिएटर को पता है कुछ खराबी हो गया तो एक सैमसंग का एक टीवी है समझो, जो सैमसंग के जो वो टीवी को जो बनाया है, जो शोरूम वाला बनाया है, वो आके देखेगा, रिपेयर देखेगा, तो उसे पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम है ना। इसी तरह से तुम क्या कर रहे हो, बनाया वाला खुदा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, खुदावन क्या चाहता है करके तुम समझे हो? क्या खुदावन को थोड़ा फल दे देंगे, खुदावन को थोड़ा उदबत्ती दे देंगे, खुदावन को थोड़ा फूल दे देंगे, क्या पहन के नाचेगा क्या खुदा तुम्हारे सामने? फल तुझे दिया है, तुमको दिया है, मतलब हमको दिया, हम सबको दिया है फल, फूल हमको दिया है, जो उसने दिया है उसी को देंगे तो क्या फायदा है? जो दिया है उसी को देंगे तो क्या फायदा है? खुदावन का दिल क्या है कह रहा है पता है? हर एक इंसान सच्चाई को जाने के खुदा कौन है, खुदा कौन है। बहुत से लोग मेरे खुदा को गोरा कपड़ा पसंद है। हमारे क्रिश्चियन में भी बहुत से लोग हैं, बहुत से ये कहते हैं हमारा खुदा गोरा कपड़ा चाहता है, और एक बोलते हैं हमारा खुदा को काला कपड़ा पसंद है, और एक हमारे हिंदू भाई बहन बोलते हैं खुदा को लाल कपड़ा पसंद है, और एक बोलते हैं पीला कपड़ा पसंद है। ये क्या कह रहा है खुदा? तू बहुत से साबुन डालकर, शैम्पू डालकर तू नहाएगी तो तू किसके पास जाएगा ये मुझे पता है, तू कैसा गलत काम कर रहे मुझे पता है। तू फिल्म में नाम कमाने के लिए कहाँ कहाँ गलत काम करके आई मुझे अच्छी तरह से पता है बहन। तू कैसे कपड़ा पहनेगी, तू कैसे चल रही है, तेरा चाल चलन कैसा है, कौन से बिस्तर में सो रही है, कहाँ उठ रही है, किसके पास जा रही है, सब मुझे पता है। तू बहुत से साबुन डालकर, शैम्पू डालकर, कंडीशनर डालकर तेरे बालों को तू सुंदर बनाए तो क्या फ़ायदा है? तेरे दिल को शुद्ध करना, तेरे दिल को क्या डालना, यीशु मसीह के खून से तेरे दिल को धोना है। खून बहाया है 2000 साल पहले, किस लिए? हमारे लिए, पापियों के लिए बहाया है। उसके ऊपर जो भी विश्वास करेगा वो इस दुनिया में मरकर स्वर्ग में जिंदा होएगा, नहीं तो नरक में आग बुझेगा नहीं, जो आत्मा है वो मरेगा नहीं, आत्मा को मौत नहीं। देखिए ना क्या कह रहा था मैं, बहुत से शैम्पू डालकर
धोएगा तो तेरा अधर्म माफ़ नहीं होंगे। तेरा अधर्म माफ़ होने के लिए उद्बत्ती का ज़रूरत नहीं है, फल का ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े डालने से मेरा खुदा खुश होएगा, वो नहीं। ये इंसान बना हुआ है। इंसान ने अपने दिल में कल्पना बनाए कि ये खुदा को ऐसा कपड़ा पसंद है, ये खुदा को ऐसा कपड़ा पसंद है। अगर तुम्हारे बच्चे, लड़की है समझो, लड़की है, आपकी बेटी 17-18 साल की होगी, किसी इंसान के पास जाकर घर में तकलीफ है समझो, कोई भी होगी, मेरी बेटी समझो, मेरी बेटी समझो, आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी समझो, मेरी बेटी मेरे घर में तकलीफ है, दुख में, बहुत कष्ट में, बीमारियों में है। मेरी बेटी जाकर किसी के पास गलत काम कर कर किसी से 500-1000 रुपये ला के मुझे देकर पापा मैं ऐसे गलत काम करके आई, ये पैसा तुम ले लो, बोलेगी तो पापा मैं क्या करूँगा? वो पैसे को फाड़कर 2 थप्पड़ मारूंगा? नहीं मारूंगा ना। कोई भी नामर्द इंसान भी, नामर्द भी नहीं सह सकता, नामर्द भी नहीं सह सकता। खुदा कैसा सहेगा? खुदा कैसा सहेगा? खुदा को क्या देंगे तुम? पैसा देंगे, हुंडी में पैसा डालोगे, कानिक चढ़ाओगे, फल दोगे, फूल दोगे, उद्बत्ती चलाओगे। तेरे अधर्म मेरे आंखों के सामने, तो क्या पैसा देगी? एक बाप नहीं ले सकता एक जगह जाकर अपने बेटी, अपने जिस्म को बेचकर पैसा कमा के आई, अपनी बेटी पैसा दे रही है, वो नहीं ले रहा, पैसा फाड़ रहा है, तो तुम कहाँ चढ़ा रहे हो उद्बत्ती? कहाँ जला रहे हो पैसा? कहाँ लेके जा रहे हो? कौन आपको क्षमा करेगा? खुदा को वो सब नहीं चाहिए। ये सब हम बनाए हुए हैं कि खुदा ऐसा चीज़ मांगता है। खुदा तेरा दिल चाहता है, तेरे दिल में जगह देगा तो। यीशु मसीह एक बात कहते हैं, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, प्रकाशित में कहते हैं 3:20 वचन में ऐसे कहते हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, कोई मेरे आवाज़ सुनकर खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊँगा। मतलब उसका अंदर, मतलब आपके दिल के अंदर उसका वचन को बैठाओगे तो आपका पाप क्षमा होएगा। आप बैप्टिस्ट लेकर यीशु मसीह के नाम में, आप यीशु मसीह विदेश का खुदा नहीं, वो यीशु के एक प्रांत से जन्म लिए हुए हैं। जो यीशु के नाम में विश्वास करेगा वो मरकर भी जिंदा होएगा। इस दुनिया में नहीं, इधर मरेगा उधर जिंदा होएगा। किधर? 2 मौत 2 जीवन, 2 मौत 2 जीवन है। एक मौत इधर मरेंगे, एक बार इधर जीवन लेंगे माँ की कोख से। दूसरा है स्वर्ग में एक बार मरेंगे, स्वर्ग में जिंदा होंगे, नरक में मरेंगे, है ना। 2 मौत 2 जिंदगी, क्या चाहिए? आपका चॉइस है। खुदा कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने, जीवन मृत्यु 2 भी है। बाहर का ठेला है, दारू का ठेला है, रंडीबाजी का भी ठेला है, सिगरेट पीना का भी दुकान है, ड्रग्स का भी दुकान है, बहुत लोग बेचते, गांजा, सब ऐब ऐश सब है इस दुनिया में। क्या चाहिए? तेरे जिस्म को तू कंट्रोल कर खुदा के रास्ते में जा सकता है तो तुझे जिंदगी है, नहीं तो जो भी बताए ना, ऐसा मौत मारेगा कि अब देख रहे हैं हम, देख रहे हैं ना, इतना बुरा मौत। एक मच्छर से इंसान को मारने का पावर यहोवा को है।
एक ही एक मच्छर को वो आर्डर देगा ना, तो एक ही एक मच्छर काटेगा। मलेरिया कितना भी बंदोबस्त कर ले, कितना भी मॉस्किटो, कितना भी गुड नाइट, कितना भी लगा लो, एक ही एक छेद में खुदा भेज देगा एक मच्छर को। एक मच्छर आके काटेगा तो मर जाएगा इंसान। इतना बड़ा इंसान एक एक मच्छर में मर सकता है। खुदा को उतना बड़ा पावर है। बीच में कालरा बीमारी आया, बहुत से लोग मर गए। अपने ज़िंदगी को नहीं बदलेगा तो खुदा के रास्ते में नहीं लेके आएगा तो किसे कहाँ कैसी बुरा मौत मारेगा इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। हम टीवी में मीडिया में देखते रहते हैं ना। एक मच्छर को आर्डर देगा तो एक मच्छर आके काटेगा तो क्या आएगा, डेंगू आएगा, है ना। लड़कीबाजी ज़्यादा करोगे, अपने पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास जाओगे तो क्या होगा, HIV एड्स बीमारी आएगा। मेरे पापा गलत काम कर कर एड्स बीमार आकर मरे, मेरे पापा। पाप का तनख्वाही मौत है। पाप का जो किराया है वो मौत है। मैं भी बहुत साल पहले मरने वाला था। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर मेरे अधर्म को, उसने मेरे अधर्म के लिए क्रूस पर खून बहाया है। मैं आज जिंदा हूँ कि मेरे पाप गुनाह माफ़ी हुए। मैं भी मरूंगा एक दिन, मुझे विश्वास है। मैं यीशु मसीह के पास जाऊँ क्योंकि मेरे लिए खून बहाया है। मैं उसके ऊपर विश्वास किया हूँ, गलत काम को छोड़ा हूँ। अगर तुम भी गलत काम छोड़ोगे, आपका जिस्म नहीं मान रहा है बात, तो ये वचन को आपके दिल के अंदर लेना। ये वचन तुम लोगे तो वो बुरा ही जाएगा। अच्छे बात को लोगे तो बुरा बात जाएगा, बुरा बात को लोगे तो अच्छा बात चला जाएगा, है ना। ये बात को आप समझिए। जीवन बहुत छोटा है, 70-50। अब तो कब मरेगा पता नहीं, क्योंकि बहुत बुरा काम चल रहे हैं। जानवरों के साथ में व्यभिचार चल रहा है, लड़कों के साथ में व्यभिचार चल रहा है, लड़कियों के साथ में व्यभिचार चल रहा है। शैतान हर एक दिल के अंदर घुसकर, उसका समय बहुत कम है इसलिए वो सबके दिल के अंदर घुसकर सबका दिल और दिमाग सब बर्बाद कर रहा है। इंसान के अंदर से क्या क्या जा रहा है पता है? रंडीबाजी जा रहा है, दिल से जा रहा है। किसी को देख रहा है गलत से, वो वैसे ही करना चाहता है। ये फिल्म देख देख कर क्या हो गया, इंसान कैसे रंडीबाजी करना है, कैसे बलात्कार करना है, कैसे खून करना है, कैसे बेईमानी करना है, कैसे कोर्ट में लायर को पैसे से खरीदना है। ये सब सीख रहा है फिल्म से। कोई अच्छा तो इस दुनिया में भक्ति का कोई काम तो नहीं चल रहा है ये फिल्म से। अच्छा है ये फिल्म बंदी कर दे कि बहुत से लोग मेरे बहन भाई बच जाएंगे। नहीं तो इज्जतदार फिल्म निकालो, नहीं तो छोड़ दो। आपसे बहुत की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। कोई भी ये वीडियो कोई भी देख रहा है, मेरा हिंदू भाई बहन हो, मुसलमान भाई बहन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आपका दिल और दिमाग खुदा को दे दीजिए, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारने वाला है वो। कोई भी बचाने वाला कोई भी नहीं इस दुनिया में। खुदा के बिगैर खुदा के पास आओगे तो नया जीवन देगा, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारेगा। ऑलरेडी मार रहा है। ये बात को दिल में लेकर ठीक रास्ते में चलेंगे, इस तरह मैं विश्वास कर रहा हूँ। क्योंकि खुदावन बहुत दुख में है कि मेरे बच्चे बहुत दूर जा रहे हैं मेरे से। समझो घर में 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की, 2 लड़का 2 लड़की। भाई बहन से व्यभिचार करे, भाई भाई से व्यभिचार करे, बहन बहन से व्यभिचार करे तो पापा को क्या होएगा? गुस्सा आएगा ना, काट के मारेगा कि नहीं? वो मारेगा ना। इसी तरह करा है खुदा। जो माँ बाप देखते हैं उनसे शादी कर कर आराम से ज़िंदगी करो ना। 5 मिनट के ऐश और आराम के लिए क्यों रंडीबाजी कर रहे हो? क्यों अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हो? क्यों आपके मंदिर, खुदा व दिया हुआ आपका जो जिस्म है वो खुदा का मंदिर है, क्यों बर्बाद कर रहे हो? दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़कियों सिगरेट पीना,
आग का गोला डालेगा, आग का कोयला डालेगा ज़ुबान पर, नरक में। समझ जाओ, औरत लड़की एक ज़िंदगी को अच्छे रास्ते में चलाने के लिए कोशिश करना चाहिए। आपको देखकर कोई गलत काम नहीं करे, इस तरह से आपकी ज़िंदगी रहना चाहिए, ये खुदावन चाहता है। आपका बाप भी यही चाहते हैं ना। आपके माँ रंडीबाजी कर कर बहुत से गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को बनाकर मुझे पैसा कमा के लाओ, उसे ब्रोकरदारी करो। कोई कहता है क्या माँ बाप? तुम्हारे माँ बाप ही नहीं कहते तो खुदावन वो चाहता है क्या? तुम हरामगारी कर कर, चोरी कर कर, व्यभिचार कर कर, किसी के सिर पकड़ कर तुम जाके बलि चढ़ाते हो, फल देते हो, फूल देते हो, तो खुदा स्वीकार करता है क्या? ये नहीं पूछ रहा है खुदा, तुम्हारा दिल पूछ रहा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कह रहा है, जो भी उस पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे, नहीं तो कुत्ते की मौत होएगा, यहाँ भी ऊपर भी। यहाँ तो अच्छी तरह से जी लोगे तुम, बहुत ऐसे जियोगे, लेकिन ऊपर एक जीवन है, वो जीवन के लिए सब लोग प्रयास पड़ें। इस तरह मैं कह रहा हूँ, आपके जिस्म को कंट्रोल करना, कंट्रोल मेन पावर आपका हार्ट है। वो हार्ट को रिमोट, एक रिमोट रहता है, टीवी रहता है, रिमोट में हम कौन सा चैनल होना वो डाल सकते हैं ना। यहाँ से टीवी चल रहा है समझो, ऐसा रिमोट में हम चेंज कर सकते हैं। खुदावन का टीवी वीडियो देख सकते हैं चैनल डालकर, और BF सेक्स भी देख सकते हैं, है ना, है ना। रिमोट किधर है? तुम्हारे हाथ में। शेल आपका है, रिमोट आपका है, हाथ आपका है, बटन देख के दबाना। आपका जो हृदय का जो बटन है उसे देख समझ कर ड्राइविंग करना। ये जो शरीर का जो ये कार है समझो, कार है, ये तुम किस तरह से ड्राइविंग करके ठीक रास्ते में जाओगे तो अच्छा लेके जाएगा, अच्छा लेके जाएगा। बहुत स्पीड में जाओगे, खड्डा वड्डा नहीं दोगे, जाके मारोगे, मर जाओगे। इसलिए कहाँ जिस्म मिलता है, कहाँ बार मिलता है, कहाँ लड़कीबाजी चलता है, कहाँ बार मिलता है, कहाँ क्लब में मैं आपके जिस्म को ऐशो आराम से लेके जाती हूँ, लेके जाना चाहता हूँ, सोचते रहो ना। इसे कंट्रोल से रखना, खुदावन के वचन से चलाना, नहीं तो ऐसा बड़ा एक्सीडेंट होएगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ जाओ। इतना बात करने तक खुदावन के वचन आप सुनने बहुत धीरज रखा, इस तरह में वचन कह पाया। आपको वंदना पहुंचा रहा हूँ। जो भी आप यीशु मसीह को नहीं विश्वास किए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है दुनिया का। हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग आँख बंद करें। हे परलोक के परम पिता, आप इंसान को इस तरह बनाए कि मेरे स्वरूप में मेरे बच्चे रहें, मैं जैसे शुद्ध हूँ वैसे ही शुद्ध रहें। अपने दिल के मंदिर को मुझे दें कर कर तुमने कहा, लेकिन शैतान ने इनका जिस्म को बर्बाद कर कर, ये बहुत गलत काम कर कर, बहुत गलत बातें कर कर, बहुत गलत इनके एक हालचाल ठीक नहीं है, इनका एक कैरेक्टर बहुत गलत के रास्ते में जाकर ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये जवानी में दारू पीना, डंडीबाजी करना और सच्चे खुदा को छोड़कर कहाँ कहाँ हाथ जोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। खुदा, हे खुदा, उनका विश्वास उनका है, लेकिन तुम हर एक इंसान को बनाए, ये सच वो जान जाए। खुदा, यीशु मसीह को तुमने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उनको तुमने भेजा, ये बात हर एक इंसान समझ जाए। खुदा, उनके आँखों को खोलिए। आप हर एक इंसान को बचाने के लिए, आपके पास आने के लिए आप बुला रहे हैं। ए पापियों, ए दुष्ट के मार्ग में जाने वाले हर इंसानों, मेरे पास आओ। हे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे बात सुनो। जो मेरे बात सुनेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इस तरह आपने कहा है पिता। आपके बात सुनकर आपके रास्ते में जाने के लिए, आने के लिए इनको ज्ञान, विवेक और इनके हर एक गलतियों को माफ़ कर कर आप आपके यीशु मसीह के नासरी के नाम से इनको माफ़ कीजिए, और आपके यीशु मसीह को, बेटे को वो कबूल कर कर, ज़ुबान से कबूल कर कर
ये बैप्टिस्म लेके आपके रास्ते में आ जाए, इस तरह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब पिता, तुमने अब तक चलाया है, पवित्र आत्मा के साथ से बात करने के लिए आपने कृपा कीजिए। मेरे हर बहन भाई, हर फिल्म एक्टर, हर जो भी इंसान है वो अपने ज़िंदगी को आपके हाथ में दे दे। इस दुनिया के 50-60 साल 70 के ये जीवन के लिए वो ना आश करे, और अनंत जीवन तुमने हमारे लिए रखा है स्वर्ग में, उसको हम पालें। हर एक की ज़िंदगी को, जो खराब ज़िंदगी वो बदल जाए। इन लोगों को देखकर हर लोग अच्छे रास्ते में चलें। जो बुरा करता है वो बुराई को देखकर बहुत लोग बिगड़ जाए हैं। खुदा, सबको ठीक कीजिए, आपके कृपा से चलाइए कर कर। ये चिकअप, ये छोटा सा प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मैं पूछ के मांग रहा हूँ पिता, आमीन।